दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन प्रश्नावली का दूसरा वीडियो है। तो पहला भी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चंस उसमें करवाए गए हैं और टॉप 20 इसमें भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें बौद्ध संगीत से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को सही कालानुक्रम में रखिए। तो आप बताइए, इसमें से देखिए, अपना आंसर आप चूज़ कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा आप बाद में वीडियो के लास्ट में विद देख के फिर आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए राजगृह, सबसे पहले जो बौद्ध संगीत होती है वो राजगृह में होती है। ठीक है, तो 2 नंबर जिसमें हो पहले, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आप देखिए, ये 2 नंबर ये वाले तो ख़त्म हो गए। ठीक है, फिर वैशाली में होती है राजगृह में। किसके टाइम पे? अजात शत्रु के टाइम पे। वैशाली में किसके टाइम पे होती है? काला शोक के टाइम पे। ठीक है, और तीसरी जो होती है वो कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चौथी अगर आपको पता है कि लास्ट कनिष्क के समय पर ये कश्मीर में हुई है, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2, फिर ये राजगृह के बाद वैशाली, 2 4। तो जैसे ही 2 4 पकड़ में आते ही आपका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के ढलवाए। ठीक, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के ढलवाए क्योंकि, ये कारण और कथन को इसी प्रकार पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कथन पढ़िए और फिर उसमें क्यों की लगा दीजिए। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्यों की लगाने से वो पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो। देखिए, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के ढलवाए क्योंकि दक्षिण भारत में चांदी अनुपलब्ध होने से शीशा एक विकल्प था। तो आपको पता है कि आप नहीं मालूम तो आपने जैसा देखिए, चांदी वगैरह इधर ही मिलती है, राजस्थान और इस साइड में, मतलब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर आपको ये मिलेगी। साउथ में बहुत रेयरली ही कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो ये आपको सही लगेगा, तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? किसने कहा था? तो ये आर्थर स्मिथ। ठीक है, स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए, ये लिस्टिंग देखिए, लिस्टिंग से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं लिस्टिंग से। इसमें देखिए क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है एक, ये इधर शासकों का नाम दिया गया है और इधर उनकी पदवी दी गई है, उनकी दी गई है ये, कि उन्होंने उपाधियां क्या ग्रहण की हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है, इसको मैच करना है आपको, तो कौन सा इसमें से? देखिए, आप वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो, इसमें से कुछ आप देखिए, जो पहले एक बार उनको नाम पढ़िए। नाम पढ़ने के बाद कुछ आपको अगर समझ में आता है कि कौन हो सकता है, कि किसने क्या, जैसे अब आप इसमें देखिए, जैसे राजेंद्र प्रथम ये चोल शासक था। चोल शासक तो गंगई कोंड चोलपुरम, ये गंगई कोंड की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो जैसे ही आपको एक पकड़ में आएगा, आप सोचिए कि एक किसी का समझ में आ गया, इसमें कोई एक ऑप्शन अगर आपको पकड़ में आ गया, तो राजेंद्र प्रथम, गंगई कोंड, ये D2, तो यानी कि ये दो तो खत्म हो जाएंगे। ठीक, बचता है ये दोनों। इन दोनों में अब देखो, आप इसको समझ में आएगा कुछ। तो देखिए, भोज, भोज कविराज। ठीक है, भोज को, भोज प्रतिहार को जो है आदिवराह, आदिवराह की, ये जो भोज हैं, दो दो दिए गए हैं, ये भोज परमार को कविराज, कविराज कहा जाता था, और भोज प्रतिहार को आदिवराह, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो महामल्ल। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये क्या क्या किसको किसको उपाधियाँ दी गई हैं। ठीक है, एक दो आपको अगर पता है तो वो आ जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, आप याद कर लीजिएगा। कश्मीरी शैव मत के संस्थापक कौन थे? कश्मीरी शैव मत के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है वसुगुप्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्नों में पहले तो जो पूछ रहा है उसको आप अंडर वो कर लीजिए, अंडरलाइन, कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, तभी आपका जो है गलत नहीं होगा, नहीं तो अन्यथा आता हुआ प्रश्न भी गलत कर सकते हैं आप। ठीक ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, अब कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष सही है, गणित सार संग्रह ये महावीराचार्य का सही है, प्रबंध चिंतामणि मेरे तुंग का भी ठीक है, ये गौड़हो, गौड़हो अगर आपने पढ़ा हो तो वो वाकपति का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चोल प्रशासन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता होगा। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, याद रखिएगा। चोल प्रशासन की जो उल्लेखनीय विशेषता है वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ किया था। यह प्रतीक मुद्रा किस धातु की थी? अब बताइए किस धातु की थी? तो ये प्रतीक मुद्रा तांबे की थी। तांबे के टकसाल जो है वो उस समय पे ये बोलते थे कि घर घर में खुल गई है। कहने का मतलब ये था कि जो भी उसने काम किए मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो सभी जो है उल्टे पड़ गए उसके, चाहे वो राजधानी परिवर्तन को लेकर के हो, या मुद्रा प्रतीक मुद्रा हो, या कर दुआब में कर वृद्धि हो। तो इस प्रकार के जो भी उसने निर्णय लिए वो सब उसके विपरीत हो गए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। ठीक है, याद रखिएगा, ये गुलरुखी नाम से ये कविता लिखता था। कौन? सिकंदर लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों को सुमेलित कीजिए। ताजुल मासिर। अब इसमें देखिए, ये सारी किताबें आपने पढ़ रखी होंगी, रट रखी होंगी एकदम से। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ताजुल मासिर, ताजुल मासिर, अब देखिए ये कुछ पुस्तकें तो हैं, बहुत बार पूछी गई हैं ये। ताजुल मासिर, तबकात नासिरी, खजाइनुल फुतूह, तारीख़ी फ़िरोज़ शाही। तारीख़ी फ़िरोज़ शाही आपको अगर याद है तो बरनी की है। ठीक है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो दो ऑप्शन इसमें से ऐसे चले गए। इन क्वेश्चंस को हल करने का एक सही तरीका है कि आप एक पकड़ लीजिए ऑप्शन कोई, अगर वो समझ में आ गया तो ये हट गया। ठीक है, ये दो ऑप्शन ख़त्म हो गए। अब बचा आपका ये दो, तो इसमें देख लीजिए, जैसे ताजुल मासिर, हसन निजामी, बहुत फेमस पुस्तक है ये, कई बार और कितनी जाने कितनी परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, तबकात नासिरी, मिन्हाजुस सिराज। ठीक, तो इस प्रकार से आप मैच कर लीजिए इसको। तो ए का टू किस में दिख रहा है? ए का टू ये देखिए सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है, डी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद बीबी निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की शहजादी थी? चांद बीबी, तो ये अहमदनगर की थी। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ की? अहमदनगर की। अकबरकालीन निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में रखिए। ये भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए। इसमें दास प्रथा उन्होंने सबसे पहले जो ख़त्म किया था, दास प्रथा ख़त्म किया था। ठीक है, 1562 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद तीर्थ यात्रा पे कर की समाप्ति की थी 1563 में। ठीक है, उसके बाद जजिया 1564 में। ठीक, और उसके बाद इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? 1575 में। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सबसे पहले 1 1 2 3 4, यानी कि सीधे सीधे 1 2 3 4 ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह किस मुग़ल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो किसका था ये? शाहजहाँ के दरबार में ये चित्रकार थे। ठीक, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, शाहजहाँ और जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है अपने चरम पर थी, याद रखिएगा। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए। सादत खान। ठीक है, याद रखिएगा, स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, याद रखिए। अब देखिए इसमें ईयर सब सेम ही है, आपको ऐसे पूछा जाए तो वो आप बता देंगे कि 1761 में लड़ा गया, लेकिन आप डेट याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम किस लेख में प्रतिपादित किया था? मतलब किस में उन्होंने
बताया था। तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नहीं, इसमें नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, ये ये थी जो लेख था ये। इसमें जो है इन्होंने ये धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दिया था ये। ठीक है, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया। 37 में देखिए ये फिर मैचिंग का है। मैचिंग का प्रश्न बहुत पूछता है, यूपी पीसीएस में तो फेवरेट हो गया है अभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत सावधानी पूर्वक हल कीजिएगा, और इसमें से एक ऑप्शन अगर पकड़ में आ गया आपका तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए दिया गया है विद्रोह स्थल, ये 1857 की बात हो रही है, और वो दमनकर्ता अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारियों का नाम दिया गया है इसमें। तो इसमें अगर आपको एक दो पता है तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिल्ली में आप देखिए निकोलसन और हडसन थे, तो अगर आप इसमें एक भी मैच कर ले गए, ठीक है, जैसे ये निकोलसन का आपने ऐड कर दिया, तो आप ए का 4, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही ख़त्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लखनऊ में देखिए, लखनऊ में कौन था, कैम्बेल। ठीक, इलाहाबाद में कर्नल नील, तो डी का 1, तो आप देखिए डी का 1 यहाँ पे है, बाकी ये बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जगदीशपुर में वो विलियम टेलर आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के उपनाम से विख्यात है? तो लोक हितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख, इनको लोक हितवादी भी कहा जाता था। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे समझौता हुआ था लीग और कांग्रेस में। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मजूमदार साहब ने की थी इसकी अध्यक्षता। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार घुमा फिरा के पूछा गया है। अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, इसका डी ऑप्शन सही। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, इस तरीके के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। इससे क्या है, आपका जीएस का पोर्शन प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे कवर होता रहेगा, और जो भी परीक्षाएं अभी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें सभी परीक्षाओं में ये आपको काम आएगा। ठीक है, आपसे इसका रिवीजन होता रहेगा आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।